ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि की हम फास्टिंग करते हैं और इसका मुख्य रूप से हम समझते हैं कि महत्व है हमारे स्वास्थ्य के साथ, लेकिन फास्टिंग करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। क्यों? क्योंकि जो शब्द है उपवास, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करें, उप का मतलब होता है समीप, किसी चीज़ के निकट, वास का मतलब रहना, उपवास यानी कि समीप में रहना। किसके समीप में रहना? जिसके लिए आप फास्टिंग कर रहे हैं। अगर आप देवी के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, शिव के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, जिस भी उस शक्ति के लिए आप जो फास्टिंग कर रहे हैं, उसके साथ आपका कनेक्शन बनाना, उसका मंत्र जप करना, उसका मनन करना, ये फास्टिंग का यानी कि उपवास का मूल उद्देश्य है। जो हमें शारीरिक हेल्थ मिलती है वो तो उसका एक साइड बेनिफिट है, और इसलिए ये आवश्यक है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें सिंपल हमें क्या समझ में आता है कि भाई आहार सेवन नहीं करना है, खाना नहीं खाना है, भोजन नहीं खाना है। लेकिन आपको मैं ये समझा दूं कि जो आहार शब्द है, इसका अर्थ केवल वही नहीं है जो हम मुंह से खाते हैं। हमारे आयुर्वेद में लिखा है आहार्यति इति आहार, यानी कि एनीथिंग दैट गोज इन, जो भी हमारे अंदर जाता है, हम आँखों से जो देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो वो भी फास्टिंग करनी है आपको। ऐसा नहीं कि केवल मुंह से खाना नहीं खाना है, आपको अपनी इंद्रियों को भी व्रत कराना है, यानी कि उनको भी विषयों से अलग रखना है। अपने मन को भी आपको जो है शांत रखना है, अपनी वाणी को भी आपको विराम देना है। मौन व्रत करते हैं ना जैसे, तो इसमें कोशिश करिए कि कुछ समय एटलीस्ट सुबह के समय, शाम के समय एक आध घंटा बैठ करके आप मंत्र जप करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, जिससे कि आपको ये नवरात्रि के व्रत का जो मेन जो फल है, जो उसका मेन बेनिफिट है, वो आपको मिलेगा। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ और बता दूँ कि ये जो इस प्रकार से जब आप फास्टिंग करेंगे मेडिटेशन के साथ, मंत्र जप के साथ, इससे आपके मानसिक लेवल पर बहुत फ़ायदा मिलता है। आपका मन पॉजिटिव होता है, आपका मनोबल बढ़ता है, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन पावर, विल पावर, एक जिसको कहते हैं हम कि डिसिप्लिन में रहने की एक शक्ति आती है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी जो है डिसिप्लिन में आसानी से नहीं रह पाते हैं। बहुत जल्दी हम जो है अपनी चीज़ों को तोड़ देते हैं। आदतें हम जो है जो बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छी आदतें, उनको पालन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मनोबल कमज़ोर है। फास्टिंग से सत्वगुण बढ़ता है, और जब सत्वगुण की वृद्धि हमारे मन में होती है तो हमारा मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, और इसके साथ साथ हमारी कंसंट्रेशन पावर, हमारी मेमोरी पावर, हमारी जो है एक तरह से कोई भी कार्य करने की जो क्षमता है और कार्य में सिद्धि प्राप्त करने की क्षमता है, वो बढ़ती है। मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स या जो ब्रेन की सेल्स हैं वो और अधिक ताकतवर बनती हैं, नरिशमेंट उनको मिलता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारे शरीर में बहुत कॉमनली जो है वो डिपॉजिट रहता है, वो रिलीज़ होता है। हमारे शरीर के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ती है, जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने की क्षमता उसमें रहती है। बहुत सारे फ़ायदे आपको फास्टिंग से मिलते हैं। तो नवरात्रि में आप व्रत अगर कर रहे हैं तो ये ज़रूर आप एक नियम बनाएं कि आधा पौना घंटा बैठ करके आराम से अपने मन को शांत करके और उस शक्ति के अंदर अपने मन को लगाएं, उस देवी शक्ति के साथ अपना कनेक्शन बनाएं, ताकि वहाँ से भी आपको शक्ति मिल सके, आशीर्वाद मिल सके, और आपका जो नवरात्रि का जो व्रत है उसका पूर्ण लाभ आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।